तो फर्स्टली माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? फर्स्टली थर्ड बैच बताइए क्या है माइक्रोबायोलॉजी? आप लोग पढ़े हैं ना? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? श्वेता, आपका माइक बहुत तक नीचे होगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इसमें हम लोग बैक्टीरिया वायरस का स्टडी करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, इसमें उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ओके, वेरी गुड। फैमिली उनका क्या है। हाँ, मेनली माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसका इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, मतलब टोटल चीज उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अभी हम जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर हो चुका आधा से ज्यादा। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी? फर्स्टली तो हमारा ये जो माइक्रोब्स का एरिया है ये इतना ज्यादा वास्ट है कि इसके लिए अलग से हमको एक बायोलॉजी बनाना पड़ा, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो फूड प्रिजर्वेशन में रहे, चाहे फूड खाने में रहे, चाहे बेवरेज माइक्रोबायोलॉजी में रहे। बेवरेज कहने का मतलब है कि जो बियर, ब्रांडी, जो भी चीज बन रहा है ड्यू टू फर्मेंटेशन, तो वो क्या चीज से बन रहा है? माइक्रोब्स के द्वारा बन रहा है। आउटर स्पेस में जा रहे हैं तो वहां प्रोटीन्स का सोर्स ले रहे हैं, तो वो हम क्या ले रहे हैं? माइक्रोब्स ले रहे हैं। चीज बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। ईस्ट यूज कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं या बेकरी में जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे हम लोग ईस्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह का हमारा बहुत सारा काम है जो माइक्रोब से होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीमारियां ही माइक्रोब से हो, हम लोग बहुत यूजफुल थिंग्स भी माइक्रोब से करते हैं। तो ये जितना भी चीज हम कर रहे हैं वो माइक्रोब से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा एडवांटेजेस था कि क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद आया क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस क्या आया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते, तो अब क्या है कि उसको वहां पे भी बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशंस है, बहुत ज्यादा माइक्रोब्स है। इवन बैक्टीरिया के लिए ही एक बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है वायरस के लिए, तो सबके लिए एक एक अलग अलग बहुत बड़ा एरिया है, एक फील्ड है जिसको अलग अलग टाइप से हम स्टडी करते हैं। तो इसको सिंपलर वे करने के लिए क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया। एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सेल्स रहे, एक सेल्स रहे या मल्टी सेल्स रहे, तो वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक वैसा सेल जिसमें कोई सेल्स एसेलुलर है, जिसमें कि कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एस नो, जिसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो नॉन सेलुलर में उसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब फिर इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया, फर्स्टली प्रोकारियोट्स में, दूसरा यूकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स में क्या था? प्रिमिटिव आ गया, जिसमें कि जो भी सेल्स हैं, सेल्स तो प्रेजेंट है बट बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, एडवांसमेंट नहीं है, डबल लेयर नहीं है, तो वो हमारा प्रोकारियोट्स में आ गया। यूकारियोट्स में क्या हुआ? डबल लेयर है, थोड़ा एडवांसमेंट है, इसका हर कुछ न्यूट्रिशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक जो भी है वो थोड़ा एडवांस है, तो वो हमारा यूकारियोट्स में आया। और जो नॉन सेलुलर ए सेलुलर आया या नो सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, उसके अंतर्गत कौन से आए? वायरस, वायरोइड्स टाइप का चीज आए। तो वायरस में क्यों नॉन सेलुलर माना गया? तो मेनली क्या होता है कि वायरस या वायरोइड्स या प्रियंस, इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसके लिए क्या है? वो एक फाइन लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। उनके अंदर क्या है कि वो तब तक खुद को कोई भी चीज नहीं कर सकते, आइदर म्यूटेट, आइदर रिप्रोड्यूस, या कोई भी चीज एक्सटेंशन कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनको कोई होस्ट ना मिले। अगर वो आपके टेबल पे पड़ा है और उस टेबल को किसी ने नहीं छुआ, तो वो कितने ही सदियों बीतता रहेगा, वो वायरस वहीं का वहीं रहेगा, तो वो फैलेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एज अ नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे ही आप उसको छुए या कोई भी तरह से वो लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आया, तब उसमें लाइफ आया। तो ऐसे जो भी हैं ऑर्गेनिज्म, उसको ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को सभी लोग जानते हैं, बैक्टीरिया का नाम सुने हैं सारे लोग, हाँ या ना? यस मैम। बैक्टीरिया का नाम नहीं सुने हैं?
कोई है? यस मैम, लैक्टिक एसिड बैसिलस है, एक बैसिलस बैक्टीरिया तो जो कि दूध बैक्टीरिया को से दही बनाने में काम करता हाँ, बैक्टीरियस जो है वो दूध से दही बनाने में काम करता है। नॉट एबल टू ज्वाइन। तो अब क्या है कि क्या है बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सिंगल सेल्ड है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल सेल्ड है, तो फर्स्टली क्या था कि इसमें सेल वाल की वजह से इसको पहले प्लांट्स कंसीडर कर दिया गया था, बट नाउ उसको क्या है कि उसको बाद में उस कैटेगराइजेशन से निकाला गया और उसको एक नया कैटेगराइजेशन दिया गया बैक्टीरिया का। अब इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव सेल्स है, तो इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा? सिंपल सेल डिविजन से होगा, एज लाइक अमीबा। उसके बाद क्या है कि बैक्टीरिया जो भी है, हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं, टाइफाइड है और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। लेकिन हमारा जो बैक्टीरिया है इन कंपैरिजन टू वायरस, तो वायरल्स वाली बीमारियां के लिए हमारे पास जो एंटीवायरल्स है वो उतना कामगार नहीं है जितना कि एंटीसेप्टिक्स है। बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक्स लेते हैं, बहुत सारा है हमारे पास, बीटा-लैक्टम है, बहुत सारा उसका क्लासिफिकेशंस है, आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो वहां पे क्या है कि बैक्टीरिया जितना हार्मफुल है उतना यूजफुल भी है हमारे पास, चाहे वाइन बनाना हो या कुछ विटामिन बनाना हो, एंटीबायोटिक्स बनाना हो, तो इन सब में क्या है, बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास बहुत इसका भी बैक्टीरियोलॉजी है, इसके अंतर्गत बहुत सारा बैक्टीरिया पढ़ते हैं। तो कुछ एक चीज हम क्लासिफिकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे वैकिली है। तो वैकिली क्या है कि रॉड शेप का है। कॉकी है तो कॉकी स्फेरिकल शेप का है या इलेप्टिकल शेप का है। जो इलेप्टिकल शेप जानते हैं ना, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किस शेप का है? सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किस इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाते हैं, तो वही है इलिप्टिकल शेप। अब उतना बड़ा नहीं, बहुत माइन्यूट है ये। उसके बाद फिर आया विब्रियो। विब्रियो हमारा कोमा शेप का है, जो आप फुल स्टॉप और कोमा देते हैं तो उसी शेप का विब्रियो है। स्पिरिला क्या है? स्पाइरल शेप का है, स्प्रिंग टाइप के शेप का है। और माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे नोटोरियस, और वो क्या है? इंटरलेसिंग फिलामेंट टाइप का है। दैट मींस कि जो सूरज है, सूर्य एक गोल सा सूरज है और उससे जो किरणें निकलते रहती है, तो उस शेप का जो बचपन में आप ड्रॉ करते होंगे, पहाड़, फिर एक सूरज, फिर उससे किरण निकलता हुआ, तो सन रेज, सन विथ सन रेज दोनों का जो एक पिक्चर है, तो सेम माइकोप्लाज्मा का भी सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हम आप नेक्स्ट आते हैं एल्गी पे। तो एल्गी क्या है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। आप जब देखे होंगे पानी में वो ग्रीन 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 एल्गी टाइप आपको दिखा होगा, तो वो जो दिखता है आपको ग्रीन ग्रीन काई टाइप का, दैट इज एल्गी। तो एल्गी का अब यहाँ पे क्या है? एल्गी आप देख रहे हैं, तो एल्गी क्या चीज दिख रहा है आपको? कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ग्रीन कलर दिख रहा है, तो हम जल्दी खत्म करने के चक्कर में फिर हम ये सिर्फ हम रिवीजन पीरियड में है, ठीक है? तो अभी क्या है कि तो इसको हम जल्दी से रिवीजन करेंगे, फिर हम उसमें आएंगे, क्योंकि हमारा ऐसे ही बहुत टाइम लैप्स हो चुका है। एक ही चैप्टर को हम लोग डेली डेली पढ़ाते हैं, एक ही चैप्टर्स को। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है तो ऑब्वियस सी बात है, बचपन में पढ़े हैं कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? ये बचपन में पढ़े होंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल्स रहता है। ये सारे लोग पढ़े होंगे। और उसको ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो नहीं बना पाता उसको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है? अभी जिनको क्वेश्चन होगा वही बीच में बोलेंगे, ठीक है? बाकी कोई नहीं बोलेंगे बीच में। उसके बाद अब क्या है कि एल्गी है तो थोड़ा दिख रहा है आपको, ज्यादा दिख रहा है, दिख भी रहा है, नेकेड आई से भी दिख रहा है आपको। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि ये फूड सोर्स भी है, इसमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन भी है, आयोडीन का भी सोर्स है। तो ये एल्गी के बारे में। उसके बाद हम फर्स्ट पढ़ते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी क्या है? जनरली जब आप देखते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट दिखता है आपको। तो फंगी क्या है कि यूकार्योटिक प्रोटिस्टा के ग्रुप में आता है। उसके बाद क्या है कि ये अब व्हाइट दिख रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, दैट इज क्लोरोफिल नहीं है, तो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, तो हेटेरोट्रॉप्स होगा या सैप्रोफाइट्स होगा। तो ये क्या है? मेनली पैरासाइट्स है या सैप्रोफाइट्स है। दूसरे पे
ये जिंदा रहता है खाने के लिए, या सैप्रोफाइट्स फूड न्यूट्रिशंस के लिए जो सरागला चीज है उस पे ये डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। उसके बाद इसका जो सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या है, पॉलीसैचराइड्स का बना होता है, चिटिन मेनन्स लाइक सारा पॉलीसैचराइड्स का एग्जांपल है, उसका ये बना हुआ है। अब ये फंगी क्या है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है वो सेक्सुअली भी है, एसेक्सुअली भी है, और दोनों है। उसके बाद अब क्या है कि इसका जो टाइप्स है वो भी 2-3 प्रकार का टाइप्स है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस भी है। तो फर्स्टली क्या है, म्यूकर। तो म्यूकर कहाँ आप देखे होंगे, मेनली अगर आप ब्रेड घर में रख देंगे तो आप उसमें देखे होंगे बहुत दिन तक यूज नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि उसमें डॉट 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 कुछ आपको दिखता है, ब्लैक कलर का डॉट्स, तो वही म्यूकर है, वही फंगी है, वो फंगी के रूप में म्यूकर का एग्जाम्पल है। तो वो मेनली क्या है कि कोई भी जो भी चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है या कोई भी चीज रॉटन हो रहा है तो वहां पे वो जन्म लेता है। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों है। उसके बाद हम ईस्ट आते हैं, तो ईस्ट में क्या है, ये सबसे सिंपल यूनिसेलुलर फंगी है और किचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बेकर्स के लिए जो लोग बेकिंग करते हैं या जिनका क्या बोलते हैं उसको, बेक जो भी रहता है वो बेकिंग प्रोसेस के लिए, बेकरी, यस बेकरी, जिनका बेकरी रहता है उनके लिए खास इंपॉर्टेंस है। तो इसका शेप स्फेरिकल और इलिप्टिकल है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन बडिंग के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ इसका यूज सिर्फ यूजफुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत ये डिजीज काउजिंग भी है, रिंगवर्म टाइप का या ईयर या लंग्स इन्फेक्शन में इसका रोल भी है। उसके बाद अब क्या है कि दूसरा यहाँ पे क्या है कि माइसीलियम के ये बॉडी जो माइसेलियम है, माइसेलियम से हाइपी रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका जो रिप्रोडक्शन है माइसेलियम के थ्रू नहीं होता है, ईस्ट का सिंपली। तो ईस्ट इसीलिए दूसरा जितने भी फंगी है उससे थोड़ा अलग है। तो अब यहाँ पे आया, पहले म्यूकर पढ़ लिए, दूसरा ईस्ट पढ़ लिए, थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ईस्ट लाइक फंगी। अब ईस्ट जैसा है और फंगी भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईस्ट है तो क्या है कि स्यूडोमाइसिलियम के तहत या हाइपी अपना निर्माण नहीं करेगा, वो ईस्ट हो गया। और जो फंगी है वो जनरली माइसेलियम्स का ग्रोथ करता है, हाइपी का ग्रोथ करता है। तो अब यहाँ पे क्या नहीं समझा, एक ही चैप्टर कितना दिन पढ़ते हो, 3 दिन ये पढ़ा चुके हैं, ये हम रिवीजन सिर्फ सेकेंड ईयर वाले के लिए कर रहे थे। मैम ईस्ट लाइक फंगी जो ए पॉइंट है मैं बोला, ईस्ट लाइक फंगी क्या है कि ईस्ट भी है और फंगी का कैरेक्टरिस्टिक है। ईस्ट थोड़ा फंगी का ही एग्जांपल है, बस वो क्या है कि थोड़ा सा अलग है फंगी से। अलग क्या क्यों है, अलग इसलिए है, अलग वो इसलिए है क्योंकि दूसरा जो फंगी है वो क्या करता है कि माइसेलियम का ग्रोथ करता है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। ओके आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। एक मिनट रुको, अटेंडेंस हो रहा है मेरा। तो अभी क्या है, ईस्ट लाइक फंगी क्या है, इसमें ईस्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और अदर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ईस्ट में, तो अब इसमें क्या है कि जैसे ईस्ट में है नॉर्मल, ईस्ट में क्या है कि वो माइसेलियम का जनरली फॉर्मेशन नहीं करता है, बट दूसरे फंगी में क्या है कि वो माइसेलियम और हाइपी का
फॉर्मेशंस करता है। तो अब ईस्ट लाइक फंगी है, मतलब ईस्ट जैसा फंगी है, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिला हुआ है। जैसे कि वो पार्टली ग्रो करेगा ईस्ट के जैसा, और जब उसको वो चीज नहीं मिलेगा, ईस्ट जैसा वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा कि हाइपी फॉर्मेशंस करेगा, माइसेलियम फॉर्मेशंस करेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट लाइक फंगी। उसके बाद है डाइमॉर्फिक फंगी। डाइमॉर्फिक फंगी क्या होता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ईस्ट लाइक फंगी ही है, बट इसमें टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अगर वो 37 डिग्री पे है तो वो ईस्ट लाइक नेचर बिहेव करेगा, और 22 डिग्री पे है तो वो फंगी लाइक या मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, या उस टाइप से वो रिएक्ट करेगा। तो डायमॉर्फिक फंगी और ईस्ट लाइक फंगी लगभग सेम है, बट दोनों में उसमें टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है ईस्ट लाइक फंगी में। बट डायमॉर्फिक फंगी में क्या है कि टेम्परेचर रिलेटेड है। 37 डिग्री पे ईस्ट लाइक फॉर्म करेगा, और उसके बाद क्या करेगा 22 डिग्री पे वो नॉर्मल मोल्ड टाइप का फॉर्मेशंस करेगा। 22 मैम। हाँ वही 22।